बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने 1500 टॉप वन लाइनर जीके जीएस फैक्ट की सीरीज चालू की है, जिसमें से 300 क्वेश्चन कल अपलोड किए जा चुके हैं। बाकी के बचे क्वेश्चन हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। बिना देरी किए हुए दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। तो 301वां क्वेश्चन है, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो तड़ित चालक की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। दोस्तों जेबी कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, दचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर पर स्थित है। नेक्स्ट है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है स्पेन का। फिर है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मंदिरों का पूर्णतः अभाव था। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में। नेक्स्ट है, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता था? तो जहांगीर को कहा जाता था न्याय की जंजीर। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतराल कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 4 मिनट का। यानी कि अगर आप चार डिग्री देशांतर को पार करते हैं, अगर 4 देशांतर को पार करते हैं तो वो 1 घंटे के बराबर हो जाता है, 15 चौको 60 मिनट के बराबर हो जाता है। फिर है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी दोस्तों रजिया सुल्तान। और भारत की पहली महिला शासिका भी कौन है? तो रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यंग इंडिया थी। और देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता था? तो चितरंजन दास, CR दास देश बंधु के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई स्पेस केंद्र कहाँ पर है? तो त्रिवेंद्रम में है विक्रम साराभाई स्पेस केंद्र। नेक्स्ट है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये है जोधपुर में। दोस्तों जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है। नेक्स्ट है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। और गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। यहाँ के रेलवे को भी कोंकण रेलवे कहते हैं। और इसके तट को, गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। 3 फैक्ट हैं कोंकणी से दोस्तों। कोंकणी भाषा है यहाँ की राजभाषा, कोंकण तट है और कोंकण रेलवे है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनती है। यानी कि पानी दिखता है दूर से, ऐसा लगेगा कि पानी भरा हुआ है सामने, और वहाँ जाने से वो भ्रम समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो विश्व की पूछा है दोस्तों। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, जबकि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं श्री माँ वो भंडार नायके, जो कि कहाँ की हैं? तो भंडार नायके हैं ये श्रीलंका की। फिर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। और प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। और इसी को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरियाणा के करनाल में हुआ था।
और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बोरान कार्बाइड का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। फिर है भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये होता है मुंह से, मुख गुहा से ही दोस्तों। लार में जो एंजाइम पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। फिर है रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल है। रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। फिर है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? तो जोसेफ लिस्टर हैं आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था की पुस्तक किसने लिखी थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने। जो सर एम विश्वेश्वरैया हैं इन्होंने 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था की पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो शारदा एक्ट है वो बाल विवाह से संबंधित है। और सीवी रमन को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को 28 फरवरी के दिन दिया गया था और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेट्रियोलॉजी। मेट्रियोलॉजी कहलाता है मौसम का अध्ययन। फिर है जीवाश्म ईंधन की उम्र पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग का। दोस्तों जो कार्बन डेटिंग होती है C14, इसका यूज किया जाता है जीवाश्म ईंधन की उम्र पता लगाने के लिए। फिर है विश्व में किस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भानु अथैया हैं दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं भानु अथैया। वह पहली अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी नरगिस दत्त हैं। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जीन के पृथक्करण यानी कि बायोलॉजी के क्षेत्र में दोस्तों, डॉक्टरी के क्षेत्र में मिला था इनको। चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। और इन्होंने क्या किया था? तो जीन का पृथक्करण किया था। फिर है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो SO2 और NO2 है, ये अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट है भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। फिर है भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो विशाखापत्तनम है दोस्तों। और अगर सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है। फिर है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर। जो पास्कल ने दाब के नियम दिए हैं उसी सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट है सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है दोस्तों सीसा संचायक बैटरी में। और भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी भारतीय समाज सेवक की स्थापना। नेक्स्ट है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम लोहा है, जबकि ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों। 1828 याद रखना, ब्रह्म समाज। फिर है सबसे पहला पूर्ण रूपेण संश्लेषित तंतु कौन था? तो नायलॉन था सब दोस्तों, सबसे पहला पूर्ण रूपेण संश्लेषित तंतु। नेक्स्ट है ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए सुटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। और बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे? तो जॉर्ज बर्नार्ड शा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शा। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नाम है ब्लैक बॉक्स लेकिन इसका रंग होता है नारंगी। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में 1952।
मुंबई में 1952 में प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में कौन से मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है दोस्तों। और अगर किस शाखा से पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी शाखा से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज शर्करा है। और अगर अम्ल पूछा जाए तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, ठीक कर लेना इसको। फिर स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। जो स्टीम इंजन है, भाप इंजन जिसको आप बोलते हैं, भाप इंजन का निर्माण किया था जेम्स वाट ने। फिर है, प्रकाश की तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रॉन्ग है। जो प्रकाश की तरंगें होती हैं उनकी तीव्रता का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉन्ग। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर, 159 लीटर होता है एक बैरल में। फिर है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके समय काल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर 1853 में। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही 1853 में मुंबई से ठाणे पहली ट्रेन चली थी। फिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। फिर है, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। खोजकर्ता कौन है? तो प्रीस्टले। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग थे दोस्तों हरित क्रांति के जन्मदाता। विश्व में पूछा जा रहा है। और अगर भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन। फिर है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य। सभा में सबसे बुजुर्ग होने के कारण इनको चुना गया था। इसके बाद स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। फिर है, 1 जून कितने अर्घ, 1 जूल है दोस्तों, यहाँ पर जूल है। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻7 के बराबर। फिर है, फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में। 1953 में फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है पिछोला झील। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना। नेक्स्ट है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। टीबी दिवस मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस दिवस है दोस्तों। रोग, टीबी जो रोग होता है, बीमारी होती है, उसका दिवस है 24 मार्च। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। इसका वर्णन आर्टिकल 76 में दिया गया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 को याद रखिएगा। फिर है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना। और मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? तो यकृत में विटामिन ए संचित होता है। फिर है, जिंक क्लोराइड के विलयन को कौन से बर्तन में भंडारित किया जाता है? ये यहाँ पर क्या लिखा है? जिंक क्लोराइड के विलयन को कौन से बर्तन में भंडारित किया जाता है? तो चांदी के बर्तन में जिंक क्लोराइड के विलयन को भंडारित किया जाता है। फिर है, पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है दोस्तों। जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो एक गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और एक गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। इनके नाम याद रखना है दोस्तों आपको। एक का नाम है लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय नाम था। और कहाँ गिराया गया था? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में। जापान, ये दोनों जापान के शहर थे दोस्तों। इसको इस तरीके से याद कीजिए। जो 6 अगस्त है वो हिरोशिमा है। अब एक है 9 अगस्त 1945 को। तो 9 को अंडरलाइन करें। 9 से आता है ना की फीलिंग देता है, तो नागासाकी। तो नागासाकी अगर पूछा जाए तो 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा पूछा जाए तो 6 अगस्त 1945 को। तो प्रथम कौन हुआ दोस्तों? चूँकि ये 6 तारीख को गिरा है इसलिए ये पहला परमाणु बम होगा और ये द्वितीय परमाणु बम होगा 9 अगस्त को। फिर है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो अंटार्कटिका। आप सभी को पता है जो अंटार्कटिका महाद्वीप है,
अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा है, तो बर्फ़ के कारण उसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के कितने अंग हैं? तो उसके 6 अंग हैं दोस्तों। यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। यूएनओ का निर्माण 1945 में ही हुआ था दोस्तों, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। और उसके कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं वर्तमान में। फिर है यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। फिर है भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था दोस्तों? तो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन।